नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 135 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उस उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, एक तरफ सवाल को पढ़ते जाइएगा, उसके बाद में उसका आंसर भी करते जाइएगा। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग करने के लिए और भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, हम मान लेंगे संख्या हमने मान ली x। ठीक है, संख्या कितनी मान ली? x। तो हम x संख्या हमने मान लिए, संख्या को 6 से विभाजित करना है। तो संख्या को 6 से विभाजित मतलब भाग करने के लिए कहा गया। बात को समझते रहिए, क्या कहा गया? 6 से भाग करने के लिए कहा गया, और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया? 12 जोड़ने के लिए उससे कहा गया। ठीक है, इतना कहा गया। लेकिन दोस्तों आगे लिखा हुआ है किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, किंतु छात्र ने संख्या में पहले 12 जोड़ दिए। बात को समझिए, उसके क्या करा है? किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसे 6 से विभाजित किया। तदनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। कह रहा है तदनुसार मतलब इसके बाद उसका उत्तर जो आया वो कितना आया? 112 प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ सवाल हो गया आपका। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 12 बराबर, गुणा करिएगा 6 दूनी 12 का, तो वहाँ से लगा 1, 11 छक्का 66, कितना हुआ? 67, इतना हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ से x का मान निकलेगा दोस्तों, तो 12 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस करेंगे, आपका आएगा 6660। ठीक है, 660 आपका यहाँ से निकल के आएगा। इतना तो आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ से आपका कितना आया है? 660। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इसका मान निकालना, क्या निकालेंगे? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x का मान रखेंगे 660 बटा में 6 प्लस का 12, 6 से काटेंगे दोस्तों, आपका आएगा 110, और 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 122। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 122। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 122। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 122 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, कह रहा है 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 8 लिखा है 3 से विभाज्य है। तदनुसार a का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर बात को समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपसे कहा गया है कि हम क्या करें कि 5a7 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ने हैं? 335, और प्राप्त कितना होता है? 8b और 2। ठीक है, ये प्राप्त होता है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, आपसे कह रहा है कि 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 8b2, ये संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसका योगफल जो होगा वो 3 से कट जाएगा। बात आपको समझ आ रही होगी, इसका योगफल 3 से कट जाएगा। इसका योगफल कितना है दोस्तों? इसका योगफल अगर आप करेंगे तो इसका योगफल आ रहा है 8 2 रहा है 10, प्लस का आ रहा है b। ठीक है, प्लस का कितना आ रहा है? प्लस का आ रहा है आपका b। अब दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो 10 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में से प्लस कितना कर सकते हैं? अगर इसमें प्लस 2 कर दें तो ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों 12 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें 3 2 यहाँ पर मैं लिख दिए, अगर 2 ना लिखें, अगर इसमें दोस्तों हम 5 जोड़ें तो आपका 15 होगा, तो भी ये 3 से कट जाएगा। अगर दोस्तों इसमें 8 जोड़ें तो 18 होगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? 2 लगाया, यहाँ पर 5 लिखा, 8 लिखा, मतलब तीनों जोड़कर यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि b की जगह पर मतलब हम लोग 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके रखेंगे और हम यहाँ पर देखें क्या हमारा करेक्ट हुआ क्या नहीं करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पहले। ठीक है, पहले हम जोड़ते हैं। 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1। अब देखिए 3 और a फिर 1 हुआ 8, हुआ कितना? b। छोड़ दीजिए। और देखिए 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो 5 3 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हासिल नहीं आया। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि b यहाँ पर लिखा हुआ है, b का जो मान होगा वो 3 और 1 4, 4 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। 3 और 1 4 हुआ, 4 से ज़्यादा होगा b का मान, तो 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 2 हटाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर b की जगह पर 5 होगा, मान लीजिए b की जगह 5 है, तो a की जगह कितना होना चाहिए? 3 1 4, तो 1, तो a की जगह पर होना चाहिए 1। बात आपके समझ आ रही होगी। अगर हम b की जगह रखें 5, तो a की जगह पर होना चाहिए 1। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर चेंज करें, अगर हम b की जगह पर रखें 8, b की जगह रखें 8, तो आपका देखिए यहाँ पर 3 1 4, तो यहाँ पर a की जगह होना चाहिए 4।
ये बात आपके समझ आ रही होगी। अब दोस्तों आपसे सवाल क्या कह रहा है वो बात समझिएगा। सवाल कह रहा है तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान कितना है। ए का अधिकतम मान कितना संभव है, 4 है, ठीक है, और न्यूनतम 1 है, तो अधिकतम वाला हुआ 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 पर। 123 नंबर आपसे कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहले दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तीसरी का 56, तीसरी चौथी का 48 है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले दूसरी तीसरी मान लेने की संख्या हम मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। आप कुछ भी मानिए, चाहे यहाँ मानिए एक्स वाई चाहे ए बी सी, कुछ भी मान लीजिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है 42, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए इंटू बी कितना आपका है 42, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दूसरी तीसरी का है 56, तो लिखेंगे बी इंटू सी कितना है 56, और लिखा है कि तीसरी पहले का है कितना है, मतलब सी इंटू ए कितना है 48, ठीक है। इतनी बात तो आपके समझ आ रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल सा काम करें आप लोग, यहाँ पर आप सबका गुणा कर लें, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग करेंगे ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, कितना होगा आपका, हो गया 42 गुणा 56 गुणा 48। यहाँ से दोस्तों देखेंगे आप ए 2 बार है तो इसका मतलब होगा ए स्क्वायर, प्लस बी है 2 बार, बी नहीं इंटू प्लस नहीं इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, देखिए 42 क्या होगा 7 छंग 42, ठीक है, गुणा आगे देखें दोस्तों 56 कितना होगा 8 सत्ते 56 गुणा 48 हुआ कितना होगा 8 छंग 48। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या यहाँ पर हो रहा है स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 6 और 6 का हुआ तो हो जाएगा 6 स्क्वायर और इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें लिखा है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी आपको हो जाएगी 8, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पर आ चुका है, और सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सवाल है दोस्तों किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे संख्या, ठीक है, संख्या क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे x, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या को 2 से गुणा करके, अब आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको संख्या में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। लिखा हुआ है कि गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, इसका मतलब प्लस का कर देंगे हम लोग इसमें 16। लिखा हुआ है प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, ठीक है। आगे देखें दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है, आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से लीजिएगा x प्लस का 8 अपान लिखेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर कितना आया है x प्लस 8। सवाल को आगे पढ़ेंगे, कह रहा है फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल आपका कितना है x प्लस 8, आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 8, फिर कह रहा है मूल संख्या घटाई जाती है, इसका मतलब मूल संख्या आपने मानी थी x, तो इसे माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो आपका देखिए x कैंसिल हुआ, आपका बचा कितना 8। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 8, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, संख्याएं चुनें। यहाँ पर आपको कहा गया है 2 संख्याएं आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे ए और बी, ठीक है, 2 संख्याएं। कह रहा है धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, अंतर 72 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए माइनस बी आपको दे रखा है कितना है 72, ठीक है, 72 यहाँ पर दे रखा आपको है। फिर आगे कह रहा है कि ए के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ए अपान बी जो है वो कितना है 4। यहाँ से आप इतना खाली समझिए, आगे सवाल बहुत जल्द रहेगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए आएगा आपका 4b, कितना है आपका यहाँ पर 4b निकल के आ गया है। अब आप इसमें इसका मान रखेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 4b माइनस का b बराबर 72, यहाँ से आप निकालेंगे 3b बराबर 72, और यहाँ से अगर आप देखें आगे तो आपका 3 से कटेगा 24, ठीक है, 24 आएगा। तो आपने b निकाला है, कितना आया आपका है 24। अब दोस्तों इसके आगे देखेंगे हम लोग, निकालेंगे मान ए का, तो ए का मान निकालेंगे तो कितना होगा, ये वाला निकालेंगे, लिखेंगे 4 गुणा 24, 24 चक्कू कितना होगा दोस्तों 96, तो आपका मान आएगा 24 और 96। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 24 का मान 96 ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सवाल कह रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त संख्या क्या होती है। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या को 2 गुना करके,
तो मतलब संख्या x मानेंगे हो जाएगा 2x करके उसमें 20 जोड़कर, इसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग अगर संख्या में 2 से गुणा करेंगे 20 जोड़ेंगे तो उतना मान जो है वो संख्या में 8 से गुणा करके 4 घटाने पर ही प्राप्त होगा। तो आपका मैंने यहाँ पर समीकरण बना दिया है। समीकरण को सॉल्व करेंगे, फटाफट से लिखेंगे दोस्तों 2x प्लस का 20 बराबर 8x माइनस का 4। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस वाले संख्या को उधर ले जाइए और इस वाले को उधर ले जाइए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना होगा बहुत समझिए, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 20 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 8x माइनस का हो जाएगा 2x। यहाँ पर आपका आएगा 24 बराबर 6x। यहाँ से निकालेंगे आप लोग मान, तो आपका आएगा 6 6 चौक 24, तो आपका x का मान आ गया है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे, फटाफट से सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल को एक तरफ से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आपका सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर संख्या क्या है एक्स में क्या कर रहा है 5 से गुणा करके लिखा है, गुणनफल के साथ 25 जुड़ा जाता है, ठीक है, इस प्रकार जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, जो योगफल आपका आया इससे 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है। लिखा है भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। अब जो कुछ बचेगा इसमें से मूल संख्या मतलब x को माइनस कर देंगे। आपसे पूछा गया शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या, आप लोग 5 कॉमन लेंगे, आपका यहाँ पर आएगा x प्लस का 5 अपान में 5 माइनस का x। मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ थोड़ा सवाल हल करने की समस्या। यहाँ पर देखिए 5 5 कटेगा, आपका जो बचेगा वो होगा x प्लस का 5 माइनस, गलत हो गया यहाँ पर देखिएगा, x प्लस का 5 माइनस का x, आपका x कैंसिल होगा, आपका बचे कितना 5। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 5, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद 128 नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर करा है संख्याओं की एक श्रृंखला में सवाल पढ़ेंगे। आगे करा है अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। फिर लिखा है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2, 5 हैं, तो हम लिख लेंगे दोस्तों पहली संख्या 2 है, दूसरी 5 है। आपसे कह रहा है श्रृंखला में संख्या आपको दी नहीं गई लेकिन पूछी गई चौथी संख्या, तो तीसरी ये मानेंगे, चौथी ये होगी, ठीक है। इतनी बात समझा रही, फिर से देखिए एक बार। संख्या आपको दे रखी कुछ हैं 2 5, लिखेंगे 2, देखिए 5 मानेंगे तीसरी, फिर मानेंगे चौथी। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख कह रहा है एक श्रृंखला में अगली संख्या जो है वो अपनी पूर्ववर्ती की तिगुनी, पूर्ववर्ती की तिगुनी मतलब ये 5 जो आया है ये 2 का तिगुना किया है, 2 तियाँ कितना होगा 6, और तिगुनी लिखा है घटाओ 1 होती है, मतलब तिगुनी इससे 1 घटाएंगे। बात आप समझ रहे होंगे, 3 गुना कर देंगे फिर 1 घटाएंगे तो आपकी संख्या अगली बनेगी। यही बात है, आपको सीरीज दे रखी है। आप क्या करेंगे, अगली संख्या आएंगे तो आप 3 से गुणा करेंगे, 1 घटाएंगे, 5 तियाँ 15, 15 से 1 गया आपका आएगा 14। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 14 तियाँ 42, 42 से 1 गया कितना बचेगा 41। आपसे पूछा है चौथी संख्या, चौथी वाली आपकी हुई 41, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 41, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखें दोस्तों यहाँ पर 129 नंबर सवाल आपके लिए आ चुका है। सवाल आपसे कह रहा है कि 4387 की पावर 245 और लिखा हुआ है इंटू 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 की पावर, ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे दोस्तों 7 की पावर कितनी लिखेंगे 245, और आगे दोस्तों आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 की पावर कितनी 72। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ के लेकर देता हूँ एक चीज़ कि आपने लिखा है 7 की पावर 245। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर 7 की पावर हो तो आपको 4 से भाग कर देना है, ठीक है। 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 4 संग 24, 4 दूनी 8, 4 एक 4, आपका यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 7 की पावर बचेगी यहाँ पर 1 गुणा, अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान सिर्फ 1 होता है, इकाई का अंक 1 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा निकल के 7। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 7। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 130 नंबर सवाल आपके लिए। सवाल कह रहा है कि 130 नंबर की 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है। दोस्तों जब भी लास्ट में अगर आपका 2 है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको काम क्या करना पड़ता है, जितना भी आपकी मतलब जो घात है, ठीक है, घात कितनी 170 है, आपको इसे फटाफट से 4 से भाग कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 चक्कुर 16 बचा 1, 4 तियाँ 12, कितना बचा यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है। तो आप 2 की पावर 1 करेंगे, आपका जो भी आए, आपका आया 2, आपको 6 से गुणा कर देनी है तो आपका कितना आया 12। तो यहाँ पर आपका लास्ट में आएगा 2, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 नंबर का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। सवाल है कि संख्या 57 की पावर है 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। मैंने आपको तरीका बताया है। 7 की पावर कितनी है 25, हमने आपको क्या बताया है 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने कितनी बार जाएगा, 6 24 कितना बचा 1 बच गया आपका, फिर माइनस का 1 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है 7 की पावर 1 का मतलब है कि 7 की पावर 1 माइनस का 1 करना है, तो कितना आपका बचेगा 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 6। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी दोस्तों को गणित अच्छी तरीके से समझ में आने लगे। यहाँ पर देखें दोस्तों 0 की पावर है 2, ठीक है। हम लास्ट अंक देखते हैं, इकाई का अंक निकालना, लास्ट अंक देखेंगे। 0 की पावर 2 का मतलब 0, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9। जोड़िए 9 4 13 1 14, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक है। 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 132 में आपका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। यहाँ पर आप देखें अंतिम अंक आपसे पूछा गया इकाई का अंक। तो यहाँ पर 1 की पावर है 2008 और लिखा हुआ है +2। मैंने आपको बताया 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान होता है 1 प्लस का 2, आपका टोटल हुआ 3। तो इकाई का अंक आपका हुआ 3, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों इसके बाद 134 नंबर। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 3 की पावर 40, 4 से भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा आपका 0। तो 3 की पावर हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि शेष तो बचेगा नहीं, तो शेष आपका 0 हुआ। तो 3 की पावर 0 का मान कितना होगा, किसी की पावर 0 उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है 1। और आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 135 नंबर। यहाँ पर आपसे कहा गया गुणनफल के इकाई का अंक स्थान बताइए। गुणनफल के इकाई का अंक दोस्तों पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 5 अंक इकाई का वाला, ठीक है। यहाँ पर कितना है 8, आगे कितना है 3, आगे कितना है 9, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। देखिए 7 की 5 गुणा करें कितना होगा 7 5 35, कितना दोस्तों 35। 35 का लास्ट का अंक कितना है 5, लास्ट आ गया 5। 5 गुणा दोस्तों 8 में करेंगे कितना होगा 8 पंचे 40, कितना आया दोस्तों 40। यहाँ पर हो गया 0। अब 0 गुणा 3 में करेंगे तो आपका 0 आएगा और 9 में करेंगे तो भी आपका 0 आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 0, ठीक है। चाहे आप सबकी गुणा करें, चाहे मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीका क्या करेंगे, पहले 7 की 5 में करेंगे तो 35, लास्ट का आया 5, फिर 5 की 8 में करेंगे 40, लास्ट का आया 0, 0 की 3 में 0, 0 की 9 में 0। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।